नमस्कार डियर। आज हम देखेंगे सबसेट और साथ साथ एक्सरसाइज 1.3। सबसेट क्या होता है? सबसेट जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लिया हम एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4, एक सेट ए ले लेते हैं। मैं एक सेट बी लिखता हूँ 2 3। 2 3 हमने ये लिखा है एलिमेंट। 2 आपका इसमें है ए में, 3 भी ए में है। मैं एक सेट हम एक सेट डी इसी लिखते हैं 1 4। हम एक सेट डी लिखते हैं 1 3 4। हम एक सेट ई लिखते हैं 1 2 3 4। अगर हम बी सी डी और इस सेट को देखें तो यहाँ हम ये पाएंगे कि इन बी सेट का प्रत्येक एलिमेंट ए में है, सी सेट का प्रत्येक एलिमेंट ए में है, डी सेट का प्रत्येक एलिमेंट ए में है, ई सेट का प्रत्येक एलिमेंट ए में है। तो हम कह सकते हैं बी सी डी ई आर द सबसेट ऑफ सेट ए। ये सभी सेट ए के सबसेट हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यानी यहां से हमने ये पाया कि कोई भी एक सेट गिवन सेट का सबसेट हो सकता है यदि उसका प्रत्येक एलिमेंट गिवन सेट में हो, प्रत्येक एलिमेंट गिवन सेट में हो। तो इस बात से हम ये कह सकते हैं कि सबसेट क्या होगा। मान लिया बी के लिए कहें, इस सेट बी, a set B is subset of a given set A if and only if every element of B is an element of A। यानी बी ए का सबसेट कहा जाएगा यदि बी का प्रत्येक एलिमेंट किसमें हो, ए में हो, तो आप उसको सबसेट कह सकते हैं। तो इसी प्रकार यहां हम पाएंगे इन सभी सेट्स का प्रत्येक एलिमेंट इसके अंदर है, ए के अंदर है, तो ये सभी सेट इसके क्या हो सकते हैं, सब सेट हो सकते हैं। सभी सेट इसके सबसेट हो सकते हैं। तो हम देखें, यदि मैं एक सेट और लिखता हूं, एफ लिखता हूं 2 5, क्या टू एलिमेंट है इसमें, है 5 नहीं है, तो क्या एफ ए का सबसेट होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें नहीं है, हर एक एलिमेंट होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि ये एफ सेट ए सेट का सबसेट नहीं होगा। अब जैसे सिंपल क्या यूज करेंगे, लिखेंगे कैसे हम मैथमेटिकली, अगर बी ए का सबसेट है तो हम ऐसे लिखेंगे बी सबसेट ऑफ ए। जैसे सी सबसेट है, सी सबसेट ऑफ ए, जैसे डी सबसेट ऑफ ए। बट जैसे एफ नहीं है तो हम लिखेंगे एफ डज नॉट सबसेट ऑफ ए, इस प्रकार लिखेंगे। अगर कोई सेट है तो इसको पढ़ेंगे कैसे, बी सबसेट ऑफ ए, सी सबसेट ऑफ ए, डी सबसेट ऑफ ए, बट एफ डज नॉट सबसेट ऑफ ए। अब यहां से हमने ये देखा कि अगर ये सभी के सबसेट है या ये सबसेट नहीं है, अगर बी ए का सबसेट है तो मान लिया कोई एक्स एलिमेंट है उसमें बी में, तो एक्स एलिमेंट ए में भी होगा। मैथमेटिकली यदि हम ऐसा लिखें, अगर कोई एलिमेंट बी में है तो वो एलिमेंट किस में भी होगा, ए में भी होगा। अगर कोई एलिमेंट बी में है तो एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, अगर वो बी में है तो वो ए में होगा ही होगा, तभी तो ये इसका सबसेट है। इसी प्रकार यदि कोई वाई एलिमेंट सी में है तो वो वाई एलिमेंट ए में भी होगा, बिलोंग्स करेगा। इसी प्रकार यदि कोई जेड एलिमेंट डी में है तो वो एलिमेंट जेड ए में भी होगा, तभी वो उसका सबसेट होगा। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं।
अब आपको ये तो पता ही है कि एलिमेंट सेट को बिलोंग करते हैं, बट यदि कोई भी सेट एक दूसरे सेट का सबसेट है तो उसका सेट होना जरूरी है। अगर वो सेट नहीं है तो सबसेट नहीं हो सकता। जैसे मैं ये कहूँ, यहाँ कहें हम कि टू सबसेट ऑफ ए, ऐसा लिखें, ये गलत है। ये टू तो इसका एलिमेंट है, सबसेट तो हो ही नहीं सकता। अगर हाँ ऐसे लिखते, टू के ऊपर हम सेट का साइन लगाते, इसको एक सेट मानते, तो इसमें एक एलिमेंट है तो जो इस ए को बिलोंग करता है, इसके अंदर है, तो आप कह सकते हो कि ये ए का सबसेट है। ये बात गलत है, ये नहीं हो सकता। हाँ ऐसा हो सकता है, टू बिलोंग्स टू ए, एलिमेंट सेट को क्या करते हैं, बिलोंग्स करते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे। अब जैसे एक सेट और लिखें हम, मान लिया कि हम यहां सेट लिखते हैं क्यों, 1 3, यही एलिमेंट लिख सकते हैं। और मैं यहां कहूं 3 बिलोंग्स टू क्यों, 3 सबसेट ऑफ क्यों, तो आप कौन सा इनमें से सही कहेंगे कि ये सही है या ये सही है? अभी हमने देखा कि एलिमेंट सेट को बिलोंग करते हैं, सेट सबसेट हो सकते हैं, तो क्या ये 3 के ऊपर सेट का साइन इसका एलिमेंट है? यस, इसका ये सबसेट है, एलिमेंट है। क्योंकि देखो ये जो क्यू सेट है इसके अंदर स्पेशल ये एक एलिमेंट है, तो ये बात सही है, ये बात यहाँ गलत है। ये सही कब होता कि 3 तो आपका ऐसे है और इसके ऊपर यदि हम सेट का साइन लगा दें, अब ये सेट हो गया और ये इसका एक एलिमेंट है जो इसके अंदर है, तो अब ये सबसेट हो गया क्यू का। अब ऐसा लिख सकते हैं। तो यानी हमें ये देखना है कि एलिमेंट भी उसके अंदर किस टाइप के हैं। तो एलिमेंट सेट को बिलोंग करेंगे और सेट किसी दूसरे सेट का सब सेट हो सकता है। अब यदि यहां से हम देखें तो ये जो ई सेट के बारे में हम यहाँ विचार करें, तो ई सेट ए में वही एलिमेंट है जो ई में है। तो यहां से अगर हमने कहा कि इसका सबसेट है, तो हम कह सकते हैं कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी आप ऐसा लिख सकते हैं, एवरी सेट ऑफ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एंड अगर हम फाई के बारे में विचार करें, फाई फाई क्या होता है आपका, एम्प्टी सेट। फाई क्या होता है हमारा, एम्प्टी सेट। फाई जितने भी सेट हैं, कोई भी सेट हो, सभी का सबसेट होता है। फाई जितने भी सेट हैं, सभी का क्या होता है, सब सेट होता है। ये बात हम ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हम प्रॉपर सबसेट कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर मीन्स कि इसको छोड़कर, यहां इक्वलिटी वाले को छोड़कर, जैसे हम सबसेट का साइन लिखते हैं, जैसे हमने लिखा बी सबसेट ऑफ ए, अगर हम प्रॉपर सबसेट का साइन लगाएंगे तो ये लगाएंगे, ये मीन प्रॉपर सबसेट। अगर प्रॉपर सबसेट है तो इसका मतलब ये होगा कि बी का प्रत्येक एलिमेंट तो ए में होगा, बट ए के सभी एलिमेंट बी में नहीं होंगे, ए के सभी एलिमेंट बी में नहीं होंगे। यहां से कंडीशन डेफिनेशन यदि देखें, एवरी एलिमेंट ऑफ बी is an element of A, but not every element of A is element of B, ऐसा हम कह सकते हैं। यदि यहां से हम देखें कि जैसे ये B सेट है, इसका प्रत्येक एलिमेंट A में है, बट A का प्रत्येक एलिमेंट तो B में नहीं है, तो आप लिख सकते हो B प्रॉपर सबसेट ऑफ A है। B का प्रत्येक एलिमेंट A में है, बट A का प्रत्येक एलिमेंट B में नहीं है, तो आप कह सकते हो B प्रॉपर सबसेट ऑफ A। बी ए का प्रॉपर सबसेट है, तो ए को बी का क्या कहा जाएगा, सुपरसेट। ए क्या होगा बी का सुपरसेट, ए बी का जो है क्या होगा, सुपरसेट होगा। इसी प्रकार यहां सी भी ए का प्रॉपर सबसेट है, डी भी प्रॉपर सबसेट है, बट सबसेट का जब हम जिक्र करते हैं तो सबसेट में वो सभी आएंगे, सबसेट में आपके दोनों साइन हैं, यानी जो प्रॉपर सबसेट है वो भी सबसेट है, जो इक्वल है वो भी सबसेट है। बट यदि
केवल प्रॉपर सबसेट का है तो इक्वलिटी वाली कंडीशन आपकी हट जाती है, इक्वल नहीं हो सकता, प्रॉपर ही रहेगा, वो प्रॉपर मींस उसका पार्ट ही रहेगा। ये सभी पार्ट कह सकते हो आप, देखो बी जो है ए का पार्ट है, सी जो है ए का पार्ट है, डी जो है वो ए का पार्ट है, एफ नहीं है, ये तो आपका सबसेट ही नहीं था, हमने ऐसा लिखा था कि एफ डज नॉट सबसेट ऑफ ए, है ना, तो वो उसके क्या होंगे, पार्ट होंगे, तो ये आपका क्या होगा, प्रॉपर सबसेट, ये साइन केवल आपका है। अब यदि मैं लिखूं कि बी सबसेट ऑफ ए एंड ए सबसेट ऑफ बी, तो इन दोनों कंडीशन अगर ये सही है तो उन दोनों से आप ये पाएंगे ए और बी सेट इक्वल होंगे, ये तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ए सब बी सबसेट ऑफ ए एंड ए सबसेट ऑफ बी, देन ए इक्वल टू बी होगा। और यदि हम ये कहें कि आपके जैसे कोई ये बी एलिमेंट है, बी सेट है, इसका सबसेट है, तो यदि कोई एलिमेंट एक्स, कोई एलिमेंट एक्स बी में है तो वो ए में होगा ही होगा, क्योंकि ए का बी जो है सबसेट है, सबसेट है तो बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में होगा, यानी जो एलिमेंट बी को बिलोंग करता है वो ए को करेगा ही करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि बी सबसेट ऑफ ए है, जो एलिमेंट सी में है वो ए में होगा ही होगा, क्योंकि सी ए का क्या है, सबसेट है। तो आप लिख सकते हैं कि अगर वाई एलिमेंट किसके अंदर है, सी के अंदर है, और सी सबसेट है ए का, तो वाई बिलोंग्स करेगा ए को, वाई किसको बिलोंग करेगा, ए को बिलोंग करेगा। अब यहाँ तक जो कंसेप्ट है उस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं हम, और फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने बताना है कि सबसेट है या सबसेट नहीं है। तो देखें ये सेट इसका सबसेट है या नहीं बताना है। देखिए अगर ये सबसेट होगा इसके प्रत्येक एलिमेंट इसमें होगा, 2 है 3 है 4 है, तो आप कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट है। अब जैसे ये 8, अगर ये प्रत्येक एलिमेंट उसमें है तो ये सेट इसका सबसेट होगा। 8 नहीं है, पहला ही नहीं है तो आप कह देंगे नहीं है, हर एक होना चाहिए ना, तो आप कह देंगे कि ये सेट इसका सबसेट नहीं है, एक भी एलिमेंट उसमें नहीं है तो आप कह पाएंगे कि सबसेट नहीं है। अब थर्ड, पहला सेट है और उसमें x एलिमेंट है, टोटल कितने भी हो सकते हैं वो, अब x के बारे में बताया है, x इज स्टूडेंट ऑफ क्लास +1 ऑफ योर स्कूल, यानी हमारे स्कूल की +1 क्लास के बच्चे सभी शामिल हैं इस सेट में। और ये जो सेकंड सेट है इसमें x एलिमेंट है और इसमें स्कूल के सभी बच्चे शामिल हैं, x इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो +1 क्लास के बच्चे तो सभी स्कूल में ही है ना, तो सबसेट होगा। तो यानी ये सेट इसमें कंटेन्ड होगा, क्योंकि सारा का सारा +1 तो स्कूल में तो है, तो आप कह सकते हैं कि ये सेट इसके अंदर कंटेन्ड होगा, कंटेन्ड होगा तो आप कह सकते हैं कि इसका सबसेट है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हमको एक सेट गिवन है ए और नीचे कुछ पूछा है हमसे, ये सभी हम आंसर देंगे ट्रू है या फॉल्स है। अब देखें इसने ये कहा है कि ये इसका सबसेट है, ये ट्रू या फॉल्स बताएं आप। ये साइन देखेंगे पहले हम किसका है, किसका साइन है, सबसेट का, प्रॉपर सबसेट का। तो सेट ही किसी दूसरे सेट का क्या हो सकता है, सबसेट हो सकता है या प्रॉपर सबसेट हो सकता है, एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता, एलिमेंट तो क्या करेगा, बिलोंग करेगा। और यहाँ यदि हम देखें 3 4 के ऊपर ये कंप्लीट इसका एक एलिमेंट है, कंप्लीट इसका क्या है, एक एलिमेंट, 3 4 के ऊपर सेट का साइन, एक एलिमेंट काउंट होगा ये, तो ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट सेट को बिलोंग कर सकते हैं, सबसेट नहीं हो सकते, तो ये आप कहेंगे फॉल्स है। क्या है, फॉल्स। हाँ ये सही है कि 3 4 इसका इस सेट का, ए सेट का एक एलिमेंट है जी, एलिमेंट है तो बिलोंग करेगा, आप कहेंगे सही है। अब यहां देखें 3 4 ये आपका एक एलिमेंट है, 3 4 के ऊपर सेट का साइन, और फिर यदि उसके ऊपर सेट का साइन लगा दे तो सबसेट हो जाता है। इसके प्रत्येक एलिमेंट के ऊपर अलग अलग के ऊपर यदि हम सेट का साइन लगा दें तो सबसेट बनेंगे ना इसके, तो आप कह सकते हैं कि हाँ जी ये सही है, एलिमेंट के ऊपर सेट का साइन है और वो जो अंदर एलिमेंट है वो बिलोंग करता है इसको, यानी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो इस सेट के अंदर को बिलोंग करेंगे, तो आप इसका सबसेट कह सकते हैं जी, कह सकते हैं। 1 बिलोंग्स टू ए,
ए सेट का 1 एलिमेंट है तो एलिमेंट क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, सही है जी। 1 2 5 सबसेट ए का, क्या ये ए का सबसेट होगा यदि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो इसके अंदर है, 1 है जी, 2 है जी, 5 है जी, और इनके ऊपर सेट का साइन है, तो आप कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट है। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। अगर ये सारा इसका एक एलिमेंट है, अब एलिमेंट है सारा, सारा तो इसका एलिमेंट है ही नहीं, 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, और 3 4 के ऊपर सेट का साइन, वो इसका एक एलिमेंट है जिसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है। ये एलिमेंट तो इसके अंदर कहीं है ही नहीं, तो आप कह सकते हैं कि फॉल्स है, कह सकते हैं कि ये क्या है, फॉल्स है। ये सबसेट है, देखो हर ये सेट ए का सबसेट होगा जिसका प्रत्येक एलिमेंट बिलोंग करेगा, सेट का साइन तो ऊपर है, 1 है जी, 2 है जी, 3 नहीं है जी, कहीं नहीं है, 3 इसके अंदर है, बट ये तो सारा एक ही एलिमेंट काउंट होगा ना, अकेला 3 तो इसका कहीं एलिमेंट है ही नहीं, तो आप कहेंगे ये फॉल्स है जी, ये सेट इसका सबसेट नहीं है। 5 बिलोंग्स टू ए, एलिमेंट बिलोंग करते हैं, क्या 5 इसके अंदर कोई एलिमेंट है, नहीं है, तो आप कहेंगे फॉल्स है जी। 5 सबसेट तो हर एक सेट का होता है, ये सही है कि 5 सबसेट हो गए, ट्रू है जी। लेकिन एलिमेंट बिलोंग करते हैं, तो एलिमेंट अगर इसके अंदर 5 एलिमेंट होता तब हम कहते हैं जी बिलोंग करता है, अब नहीं करता। 5 के ऊपर सेट का साइन, सबसेट ओके, अगर ये एलिमेंट सेट के अंदर है तो आप कह सकते हैं कि इसका सबसेट है, 5 नहीं है तो आप कह सकते हैं फॉल्स है जी, ये सेट इसका सबसेट नहीं है। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन हमने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कौन सा है। यहाँ ये कुछ सेट दिए हुए हैं, हमने इनके सबसेट बताने हैं, टोटल कितने होंगे। जैसे इसके बारे में देखिए, इसके कितने सबसेट होंगे, देखो 5 तो हर एक का होता है, फिर ए के ऊपर मैं यदि सेट का साइन ले लूं, ये इसका सबसेट है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो और कोई हो ही नहीं सकता, तो इसके केवल ये 2 सबसेट होंगे, इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं। देखो 5 तो हर एक का होता है, अगर मैं ए के ऊपर सेट का साइन ले लूं तो ये इसका सबसेट है, इसका ये एलिमेंट इसको बिलोंग करता है, सबसेट है जी। अगर मैं बी के ऊपर सेट का साइन ले लूं, ये भी इसका सबसेट है जी। और यदि एक सेट और बनाए ए बी, एवरी सेट इज सबसेट टू इटसेल्फ, तो आप कह सकते हैं कि इस सेट के सभी क्या हैं, सबसेट है। अगर हम विचार करें 1 2 3 के, इसके क्या क्या सबसेट होंगे, तो देखो 5 तो हर एक का होगा, हर एक सेट का 5 सबसेट होता है। फिर मैं यदि ये सेट लिखूं, इसका सबसेट है जी। फिर यदि मैं ये एक सेट लिखूं, इसका सबसेट है जी। फिर यदि मैं ये लिखूं, ये भी है। फिर यदि मैं 1 2 के ऊपर सेट का साइन लूं, ये भी है। 2 3 के ऊपर सेट का साइन लें हम, तो ये भी है। 1 3 के ऊपर सेट का साइन लें हम, ये भी है। और 1 2 3 के ऊपर सेट का साइन लें तो हम ये भी है। यहाँ देखें हर एक जितने भी हमने सेट लिखे हैं वो प्रत्येक सबसेट है, क्यों, देखो जैसे सबसेट की डेफिनेशन के अनुसार ये कब होगा, जब इसके अंदर जितने एलिमेंट हो वो इसके अंदर हो। एक एलिमेंट है तो ये आप इसका कह सकते हैं सबसेट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है और ये इसमें है, तो आप कह सकते हैं कि इसका ये सबसेट है। ये भी है, 1 है 2 है 2 है, कह सकते हैं सबसेट है। 2 है जी, 3 है जी, तो इस सेट का ये भी सबसेट है। 1 है, 3 है, तो इस सेट का ये भी सबसेट है। और 1 2 3 तो है, ये भी सबसेट है। तो इस प्रकार हम कह पाए कि ये सबसेट। अगर 5 देखें तो 5 का केवल 5 ही होगा, 5 का केवल क्या ही होगा, 5 और तो होगा ही नहीं। अब आपने देखा यदि किसी सेट के अंदर एक छोटा सा, यदि यहाँ से हम रिजल्ट बनाए, यदि आपने देखा अगर किसी सेट के अंदर एक एलिमेंट है तो उसके 2 सबसेट हैं, तो उसके सबसेट की संख्या कितनी है, 2। यदि किसी सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट की संख्या कितनी है, 4, 2 की पावर 2 लिख सकते हो। यदि किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 है जी, 2 की पावर
अगर इसी प्रकार जनरलाइजेशन करें इस बात का, हम इसी प्रकार इस बात का क्या करें, जनरलाइजेशन करें। हमने पहले एक एलिमेंट लिया सेट के अंदर, फिर 2 एलिमेंट लिए, फिर 3 एलिमेंट लिए, फिर 4 एलिमेंट लिए। तो यदि एक एलिमेंट लिया तो 2 की पावर 1 सबसेट है। सेट के अंदर एक एलिमेंट है तो सबसेट की संख्या 2 की पावर 1 है। सबसेट के अंदर अगर किसी सेट के अंदर 2 एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने हैं, 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 2 हो जाएगी जितने एलिमेंट हैं। और यदि किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट की संख्या क्या है, 2 की पावर 3, यानी जितने उसके एलिमेंट है वो 2 की पावर बना दी। तो यदि किसी सेट के अंदर 4 एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट क्या होंगे, 2 की पावर 4। 5 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 5। और इसी प्रकार यदि हम कहें किसी सेट के अंदर n एलिमेंट हैं तो उसके सब सेट की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n। अगर हम कहें कि किसी सेट के अंदर n एलिमेंट है तो उसके सबसेट की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे देखते हैं क्या रिजल्ट है, उसके अनुसार हम क्वेश्चन करेंगे। आगे देखते हैं। यहाँ अभी हमने एक रिजल्ट देखा था कि जैसे कोई ये सेट है 1 2 3 एलिमेंट है तो इसके सबसेट कितने हुए थे, ये 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 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो हमने कितने पाए, 8 पाए। अगर 3 एलिमेंट है तो 8 सबसेट होंगे, 2 की पावर 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम इन्हें सभी को एक सेट के अंदर लिख दें, इन सभी को एक सेट के अंदर लिख दें तो इसे कहेंगे हम पावर सेट ऑफ ए। क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए, पी ए से डिनोट करेंगे। यानी किसी सेट के सभी सेट सबसेट को एक सेट के अंदर लिख दें तो उसको क्या कहेंगे हम, पावर सेट ऑफ ए। अब हमें यहाँ थोड़ा सा इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि जो आपका सिंपल सेट है उसमें एलिमेंट आपके सिंगल टाइप के हैं, बट पावर सेट यदि है तो उसमें जो एलिमेंट है वो आपके सभी सेट टाइप के ही हैं, सभी क्या ही हैं, सेट ही हैं। पावर सेट के अंदर आपके एलिमेंट किस टाइप के हैं, सेट टाइप के अंदर ही हैं। तो यदि मैं कहूं कि जैसे ये एलिमेंट है, ये बिलोंग्स करेगा पावर सेट को या सबसेट होगा पावर सेट का, ये सबसेट नहीं होगा, ये आपका गलत, ये बिलोंग करता है क्योंकि इस टाइप का सेम स्वयं ही इसका एलिमेंट है। तो एलिमेंट तो बिलोंग करते हैं, पावर सेट ऑफ ये क्या है, एलिमेंट है, और एलिमेंट क्या करते हैं, सेट को बिलोंग करते हैं। यदि हम इसका भी सबसेट के रूप में लिखें तो ये किसका एलिमेंट है, इसके ऊपर यदि हम सेट का साइन लगा दें तब ये सेट बनेगा। अब हम कह सकते हैं कि ये सबसेट होगा पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए का सबसेट होगा। इसके बाद है ये पावर सेट समझा हमने, इससे पहले हमने समझा था कि किसी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, जनरलाइजेशन किया था। अब हम समझेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जैसे मैं ये कोई सेट लूं ए 1 2 3 4 5 और एक सेट में जैसे बी लेता हूं 1 2, सी लेता हूं 2 3 4, डी लेता हूं 3 4 5। अब देखें 1 2 ए में है, 2 3 4 ए में है, 3 4 5 ए में है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए ए क्या है, पावर सेट, यानी उसी में से निकले हुए सेट हैं, सभी के सभी इसमें कंटेन करते हैं। तो इन सभी सेट्स के लिए ए को क्या कहा जाएगा, यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा। तो क्या कहा जाएगा, यूनिवर्सल सेट, यानी उसी में से निकले हुए हों, उससे छोटे हों, इन सभी का ये सुपर सेट होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट होगा बी सी और डी के लिए। तो ये था हमारा यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट, ये था पावर सेट। तो आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं इंटरवल्स का।
एक सेट है, एक इंटरवल है, डिफरेंस है दोनों में, क्या है देखते हैं। जैसे हम सेट ए लिखते हैं, मैं इसके अंदर ए और बी एलिमेंट लिखता हूं, इसका मतलब यही कि इसमें एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है, और कोई नहीं है, कुछ नहीं है, ए और बी इसके एलिमेंट हैं। और यदि हम इंटरवल लिखें, हमारे इंटरवल 4 प्रकार के हैं। जैसे मैं लिखता हूं ए बी इस प्रकार से, जैसे मैं लिखता हूं ए बी इस प्रकार से, जैसे मैं लिखता हूं इस प्रकार से, या इस प्रकार से। ये हमारे 4 इंटरवल है। समझने के लिए हम इनको ना कांस्टेंट को आप किसमें नंबर्स में ले लेते हैं। मान लिया ये 2 और 4 है, 2 और 4 है, 2 और 4 है, 2 और 4 है। यहाँ भी आप 2 और 4 ले, इसका मतलब यहाँ तो 2 ही एलिमेंट हैं। अगर आपको इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो जैसे ये आपकी 0 है, 1 2 3 4, तो इसके अंदर एक तो ये 2 एलिमेंट है, ये वाला, और एक ये वाला एलिमेंट, ये 2 ही एलिमेंट है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, और ये रियल नंबर है आपके, क्या है, रियल नंबर, इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है, मान लिया यहाँ, ये मान लिया 4 है, यहाँ ये मान लिया क्या है, 4, ये आपकी नंबर लाइन है। 2 से इधर जैसे 1 भी होगा, इधर 3 भी होगा, इधर 0 भी होगा, -1 भी होगा, 5 भी होगा, ऐसे ये 2 और 4 हैं। तो आपको ये पाएंगे कि इस इंटरवल, इसको हम ओपन इंटरवल बोलते हैं। कौन सा इंटरवल होगा, क्लोज। ये आपका कौन सा इंटरवल होता है, क्लोज। इसका मतलब है कि जो 2 नंबर है वो भी इस इंटरवल में शामिल है, 4 नंबर है वो भी इस इंटरवल में शामिल है, और 2 ही 4 नहीं, 2 और 4 के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं वो भी इसमें शामिल है, सभी के सभी इसमें शामिल हैं। चाहे वो 2, जैसे चाहे वो 2.00001 है, चाहे वो 2.0000001 है, चाहे वो 2.5000001 है, और 4 तक जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे इसके अंदर शामिल हैं। ऐसे नहीं रख सकते कि केवल एक ये है या एक ये है, सेट के अंदर तो जो है वही है आप। तो इसको हम क्लोज, ये ओपन इंटरवल है आपका, इसको हम क्या कहेंगे, ओपन इंटरवल। और ये अगर ये आपकी नंबर लाइन है, ये आपकी 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डैश डैश, -1 -2 -3 डैश डैश, इसका हम चलते जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो ये 2 है आपकी जो संख्या है उसमें शामिल नहीं है, 4 भी शामिल नहीं है, बट इनके बीच में जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे शामिल हैं। यानी अगर ये कहूं मैं कि x कोई वैल्यू है और इस इंटरवल को बिलोंग करती है, तो इसका मतलब x का मान 2 नहीं हो सकता, x का मान 4 नहीं हो सकता। यहाँ आपका x का मान कंप्लीट 2 भी हो सकता है और कंप्लीट 4 भी हो सकता है, यदि कोई x यहाँ बिलोंग करता है 2 4 इस इंटरवल को बिलोंग करता है। और इनके बीच में तो जितने भी रियल नंबर है, इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर हैं, सभी x की वैल्यू हो सकती है। बट अगर ऐसा लिखा है, इसका मतलब x 2 नहीं हो सकता, ओपन इंटरवल है तो 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। बट इनके बीच में जैसे 2.0000000 कुछ भी है आपका वो होगा, 2 नहीं है, 2 से आगे जो भी है, 4 नहीं, 4 से कम जितना जो भी है, चाहे वो क्या है 3.9999 है, वो इसके अंदर शामिल है, बट कंप्लीट 4 नहीं शामिल है, इनसे छोटी सभी शामिल है। इसका मतलब ये है। तो यहाँ आपके सारे नंबर शामिल हैं, जहां हमने इसको भी ब्लैक किया था। ये अगर ये लिखा है सेमी ओपन कहेंगे हम, सेमी क्लोज,
इसका मतलब ये है, अगर ये कोई नंबर लाइन है आपकी, ये जैसे 2 है, ये जैसे 4 है, इससे इधर भी जैसे 1 होगा, 0 होगा, ये आगे बढ़ते जाएंगे, इसका मतलब 2 तो शामिल है, 4 शामिल नहीं है, बट बीच में जितनी है वो सारी शामिल है। यानी अगर मैं कहूं कि कोई x नंबर हमारा इस इंटरवल को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x का मान 2 हो सकता है, x का मान 4 नहीं हो सकता, 2 शामिल है उन x में। अगर इस इंटरवल को कोई x नंबर बिलोंग करता है तो उसकी वैल्यू 2 हो सकती है, 4 नहीं हो सकती, बट 4 से छोटी और 2 या 2 से बड़ी जो भी वैल्यू है बीच में वो सारी हो सकती है। सारी जितनी भी रियल नंबर है वो आपके सारे कंप्लीट इसमें आ सकते हैं। अब जैसे ये सेमी ओपन, इसको आप क्या, जैसे ये आपकी नंबर लाइन है, मान लिया ये 2 है और ये 4 है, 2 शामिल नहीं है बट 4 शामिल है उसमें, और बीच के जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, शामिल है। यदि मैं ये कहूं कि x कोई नंबर है, बिलोंग करता है आपका इस इंटरवल को, तो आप कह सकते हैं कि x 2 नहीं हो सकता, x 4 हो सकता है, 4 वैल्यू x की हो सकती है, बट बीच में भी जितने नंबर हैं वो सारे के सारे आपके बीच इसमें शामिल हैं। तो इस प्रकार हम इंटरवल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कोई भी देख सकते हैं कि कौन सा इंटरवल है तो कौन से नंबर उसमें शामिल होंगे। वो सेट्स पे भी डिपेंड करता है कि आपका सेट रियल नंबर का है, रेशनल नंबर का है, इंटीजर का है, नेचुरल नंबर का है, तो वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन सेट के अंदर तो जो दिखाई दे रहे हैं आपको वही होंगे, या एक प्रोसेस देगा सेट में तो उसके अकॉर्डिंग ही वो प्रोसेस चलेगा, बट इंटरवल में सिर्फ जो दिखाई दे रहे वो नहीं है, उनके बीच में भी जितने जो रियल नंबर का सेट, तो बीच में जितने रियल नंबर हैं, या इंटरवल पे डिपेंड करता है, जैसे क्लोज है तो ये भी शामिल होगा, ये भी शामिल होगा, और बीच में जितने रियल नंबर हैं वो भी शामिल होंगे, तो इंटरवल पे डिपेंड करता है। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा, तो करेंगे आप अच्छे से, ध्यान से करते रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।